मूवी की शुरुआत में हमें मिलिट्री को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़े कंटेनर को अपने साथ में ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार में कुछ कपल को इंटीमेट होते देखते हैं और इसी चक्कर में ड्राइवर का कंट्रोल खो जाता है और वह सीधे जाकर उन्हीं के ट्रक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसी धमाके के चलते वह कंटेनर जमीन पे आके गिर जाता है। अब वहाँ पे मौजूद मिलिट्री ऑफिसर उस कंटेनर की ओर जाते हैं और वहाँ पे एक सैनिक अपने हेडक्वार्टर में कॉल करता है कि और बताता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हमें हेलीकॉप्टर और मेडिकेट सर्विस चाहिए। लेकिन हेडक्वार्टर में मौजूद लड़की उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम सब वहाँ से भाग जाओ और जो घायल है उन्हें वहीं पे छोड़ दो और उस कंटेनर से भी दूर भाग जाओ जितना जल्दी हो सके। और कुछ सैनिक उस कंटेनर की ओर जाते हैं, तभी उसके अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और तभी उस कंटेनर से एक बहुत ही बड़ा जोम्बिस बाहर निकलता है और वहाँ पे मौजूद सैनिक उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन वह गोली उसके शरीर पर कुछ असर नहीं करता और वह जोम्बिस इतना फास्ट होता है कि वहाँ पे मौजूद सैनिक को 1 मिनट में खत्म कर देता है और कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वह जोम्बिस उसका पीछा करके उन्हें भी काट के जोम्बिस बना देता है और इसके बाद वह सैनिक भी जोम्बिस बन जाते हैं और यह सब सैनिक जो जोम्बिस बन चुके थे वह सब लॉस वेगस की ओर चले जाते हैं और देखते ही देखते लॉस वेगस में सभी लोग जोम्बिस बनने लगते हैं और वहाँ पे मौजूद आर्मी ऑफिसर उस जोम्बिस पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं और इसके अंदर ही हमें 3 सैनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट, मारिया और एड्रीन होता है और ये तीनों ही अपने परिवार में से किसी न किसी एक मेंबर को खो दिया था और काफी लंबी जंग चलने के बाद इस पूरे लॉस वेगस में सभी लोग जोम्बिस बन चुके थे और पूरे लॉस वेगस को एक बहुत ही बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी जोम्बिस इस शहर से बाहर न निकल पाए। इसके बाद हमें 4 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम स्कॉट को देखते हैं और उसके पास में इस शहर का सबसे अमीर आदमी उसके पास में आता है और वह स्कॉट से कहता है कि मैं जानता हूँ 4 दिनों के अंदर में इस लॉस वेगस के शहर में एक बहुत ही बड़ा बम गिराया जाएगा जिसकी वजह से वह पूरा शहर तबाह हो जाएगा और उसके साथ ही मेरे 200 मिलियन यूरोस भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। अगर तुम अपनी टीम के साथ मेरे 200 मिलियन यूरोस को मेरे पास में ले आओगे तो मैं तुम्हें 50 मिलियन यूरोस दूंगा और इसके लिए तुम चाहो तो तुम अपने साथ कितने भी आदमी को ले जा सकते हो। और स्कॉट रात भर इसी बारे में सोचता है क्या वह यह काम करेगा कि नहीं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लॉस वेगस के बॉर्डर पे जहाँ पे कुछ कैंप लगी होती है और उस कैंप में एक लेडी जिसका नाम गीता होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं और यह लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे लेकिन इनके पास में कोई पैसा नहीं था और वह गीता वहाँ पे एक मौजूद लड़की जिसका नाम कीट होता है उससे जाके मिलती है और कीट कोई और नहीं बल्कि स्कॉट की बेटी होती है और गीता कीट को कहती है कि इस पूरे कैंप में एक लड़की है जिसका नाम लेजोकी है और वह कुछ पैसों के लिए कुछ इंसानों को लॉस वेगस के अंदर भेज देता है ताकि वहाँ से कुछ सामान चुरा कर वह पैसा कमा सके। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी इस कैंप का सिक्योरिटी गार्ड उसके पास में आ जाता है और वह कीट के साथ बदतमीजी करने लगता है और वहाँ पर गीता बीच में आकर उन दोनों की बात को संभालती है और सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से जाने के लिए कह देती है और साथ ही वह कीट को यह भी समझाती है कि मुझे पैसे की बहुत ही जरूरत है क्योंकि मैं अपने बच्चे का भविष्य को सुधारना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे उस लॉस वेगस के अंदर जाना ही होगा। और अगले दिन हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि लॉस वेगस के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया था और वह इसके लिए अपनी टीम के पास में जाने के लिए सोचता है और वह सबसे पहले अपनी टीम मेंबर मारियाना के पास में पहुंचता है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टीम को हैंडल कर सकती है और इसके बाद वह पहुंचता है अपने खास दोस्त के पास जो कि बहुत ही अच्छा शूटर है और वहीं पे इसकी मुलाकात मेरी जान से होती है जो कि हेलीकॉप्टर चलाने में काफी माहिर होती है और इसके बाद इन सभी को एक शूटर की जरूरत होती है और इसके लिए वह माइकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड चेम्बर को भी अपने साथ में मिला लेते हैं और इसके बाद उन्हें एक लॉक तोड़ने वाले की जरूरत होती है, इसलिए वह एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम डिटेक्ट होता है और ये तिजोरी को खोलने में काफी माहिर होता है। उन सभी को अपनी टीम में जोड़ लेने के बाद वह एक दिन पहले उसी अमीर आदमी से मिलने के लिए जाता है और वह उससे कहता है कि इस काम के लिए मेरा एक साथी तुम्हारे साथ होगा जिसका नाम मार्टिन है और ये हर वक्त तुम पर नजर रखेगा कि तुम पैसे को लेकर यहाँ से भाग तो नहीं जा रहे हो और साथ ही ये तुम्हें कुछ ब्लूप्रिंट भी देगा। और अब स्कॉट और उसकी पूरी टीम रिफ्यूज कैंप में आ जाती है जहाँ पे स्कॉट अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने के लिए आया था और वह उसे कहता है कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ और हो सकता है कि मेरा जिंदा वापस आना मुश्किल है। और जब वो अपने फादर से बातें कर रही होती है और जब वो अपने फ्रेंड के कैंप में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड गीता कैंप में नहीं है और इसके बाद वह सीधे लिली के पास में मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने गीता को कहाँ भेज दिया और इन दोनों में फाइट होने लगती है। अब अगले दिन पूरी टीम लॉस वेगस के अंदर जाने वाली थी लेकिन उससे पहले उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इन्हें छिपते हुए उसे लॉस वेगस के शहर के अंदर में ले जाए और यह काम कोई और नहीं बल्कि लिली कर सकती थी।
और अब इसी वजह से उन सभी को लिली को भी अपने टीम में शामिल करना पड़ता है और उनकी बातचीत चल ही रही होती है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उनके पास में पहुँच जाता है और उन्हें धमकी देने लगता है कि अगर तुम इलीगल तरीके से उसके अंदर गए तो मैं सभी सिक्योरिटी गार्ड को बता दूंगा। जिस पर स्कॉट उसे कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे मैं तुम्हें 20,000 यूरोस दूंगा। और यह बात सुनते ही वह इसके लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद लिली उन सभी को एक गुप्त रास्ता से उन सभी को लॉस वेगस के अंदर पहुंचा देती है। और वहां का नजारा देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर कई ज़ॉम्बीज़ के डेड बॉडी थे। और लिली उन सभी को बताती है कि अगर यहाँ पे बारिश हुआ तो ये सभी ज़ॉम्बी जिंदा हो जाएंगे। और वहीं पे लिली आसमान में एक शूट करती है जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ लायन आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ लायन को देखकर यह सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लिली कहती है कि अगर हमें इनके एरिया में जाना है तो इनके साथ हमें एक डील करनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी गार्ड के पास में जाकर उसके पैर पर गोली मारकर उसको बंदी बनाकर वह ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देती है। और यहाँ पे बाकी टीम मेंबर उसे कहते हैं कि आखिर तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया। तो वह बताती है कि ज़ॉम्बीज़ का अपना राज्य है और इनके अपने नियम और अपने कानून होते हैं। अगर हमने इनके नियम और कानून को नहीं माना तो ये हम पे अटैक करके हमारी पूरी टीम को भी खत्म कर सकते हैं। और इसके बाद वहाँ पे एक ज़ॉम्बीज़ आ जाती है और यह ज़ॉम्बीज़ कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ के लीडर की वाइफ होती है। वह सिक्योरिटी गार्ड को देखकर वे दोनों ज़ॉम्बीज़ समझ जाते हैं कि इंसानों ने हमारे लिए एक तोहफा भेजा है और वह इस तोहफे को लेकर अपने साथ में निकल जाते हैं और वह इंसानों के लिए ओलंपस एरिया का रास्ता क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से सभी टीम मेंबर ओलंपस एरिया के अंदर से जाने लगते हैं। और इसके बाद हमें ज़ॉम्बीज़ के मेन लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम ज़ॉम्बीज़ के लीडर को देखते हैं और उसके पास में उसकी वाइफ आती है और उसके कान में कुछ कहती है जिससे हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ के लीडर की वाइफ प्रेग्नेंट है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और इसी खुशी में ज़ॉम्बीज़ का लीडर सिक्योरिटी गार्ड को खाता नहीं है बल्कि उसे भी अपने जैसा एक ज़ॉम्बीज़ बना देता है। वहीं दूसरी तरफ सभी टीम मेंबर ओलंपस के अंडरग्राउंड से सभी लोग मेन रोड की ओर निकल रहे थे। लेकिन वहाँ पे मार्टिन पीछे से चेम्बर के ऊपर एक चाल चलता है। उसे चेम्बर काफी पसंद होती है लेकिन चेम्बर उसे भाव नहीं देती, इसीलिए वह लाइट की रोशनी को कहीं और फेंक देता है। और अब इसी बीच चेम्बर को उस लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता और वह किसी और लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ सोए हुए होते हैं। और दूसरी तरफ बाकी के टीम मेंबर अंडरग्राउंड रास्ते से होकर निकल रहे थे। वहीं दूसरी ओर चेम्बर उन सभी ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए बहुत ही मुश्किलों से उन ज़ॉम्बीज़ में से बीच से निकलने लगती है। तभी वह किसी से टकरा जाती है और वह नीचे गिर जाती है और शोर की वजह से वहाँ पे एक ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं। और उसके बाद चेम्बर अपना एक चाकू को निकालकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगती है। और इसके बाद वहाँ पे काफी शोर होने लगता है जिसके बाद चेम्बर अपनी गन को निकालकर सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती है। और गोली की आवाज सुनकर उनके टीम मेंबर उसकी मदद करने के लिए उसके पास दौड़ते हैं मगर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि काफी सारे ज़ॉम्बीज़ चेम्बर पर अटैक कर चुके थे और वह भी अब ज़ॉम्बीज़ बनने वाली थी। इसलिए चेम्बर उनसे कहती है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, यहाँ से निकल जाओ। अगर यह तुम तक पहुँच गए तो यह तुम्हें भी खत्म कर सकते हैं। और ना चाहते हुए माइक को अपनी बेस्ट फ्रेंड की चेम्बर की पेट्रोल की टंकी पर गोली मारनी पड़ती है जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके में वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं और ये सभी लोग एक छोटी सी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह अपने मैप से यह पता लगाते हैं कि बेसमेंट का रास्ता कहाँ से जाएगा। और अब इसके बाद मैरी इन सभी लोगों से उनकी पेट्रोल की कैन को लेकर वह सीधे पहुँच जाती है टॉप फ्लोर पर क्योंकि उसे तो हेलीकॉप्टर को चालू करना था। जब वह हेलीकॉप्टर की हालत को देखती है तो वह कहती है यह तो काफी पुराना हेलीकॉप्टर है, यह चलेगा कभी नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह पूरी टीम दो भागों में डिवाइड हो गई थी जिसके अंदर हम किड और उसके साथी स्कॉट को देखते हैं जो मेन जनरेटर डिवीजन के अंदर जाते हैं क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल खत्म हो चुका था और पेट्रोल को डालते ही इस पूरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। वहीं दूसरी जगह दो लोग पहुंच जाते हैं बेसमेंट के अंदर जहाँ पे एक तिजोरी होती है और उसी के अंदर 200 मिलियन यूरोस कैश पड़े होते हैं। और तभी डिटेक्ट कहता है कि इतनी बड़ी तिजोरी, इतना सारा पैसा और बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। और वह कहता है कि क्यों ना हम ज़ॉम्बीज़ को चारा बनाकर इस पूरी जगह की छानबीन करें और जब सभी रास्ता क्लियर हो जाएगा तो हम तिजोरी के अंदर चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर लिली और उसके साथ मार्टिन दोनों पहुंच जाते हैं बाहर उन सभी बाकी ज़ॉम्बीज़ पर नजर रखने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे मार्टिन हवा में गोली चलाता है और इस गोली की आवाज सुनकर वहाँ पे
पे जोम्बिस के लीडर की वाइफ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मार्टिन खेल खेल जाता है। वह जोम्बिस के लीडर की वाइफ को अपने कब्जे में लेकर उसके गला को काटने लगता है। जब वह जोम्बिस के लीडर की वाइफ की गले को धीरे धीरे काट रहा था तो उसकी आवाज पूरे लॉस वेगस में सुनाई देने लगती है और अब उसकी आवाज जोम्बिस के लीडर तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट के अंदर नीचे डिटेक्टिव बेंडिरॉय और साथ ही माइकी एक एक करके बाकी सभी जोम्बिस का इस्तेमाल करके सभी सिक्योरिटी को पार करने लगते हैं और कुछ जोम्बिस तो पास हो जाते हैं और कुछ जोम्बिस के ऊपर गोली चल जाती है और कुछ जोम्बिस तो दब के मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्कॉट ने जनरेटर के अंदर पेट्रोल को डाल दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी थी और वहाँ पे टीवी भी चालू हो जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि अब 4 दिन की बजाय सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर में इस शहर को उड़ाया जाएगा और यह बात सुनकर सभी लोग अपने काम की स्पीड को तेज करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैरी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन एक्स्ट्रा पावर के चक्कर में वह ब्लास्ट हो जाता है और उसका हेलीकॉप्टर चलते चलते रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर डिटेक्ट पहुंच जाता है उसी तिजोरी के पास और उसे खोलने के लिए सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम काम जल्दी करो क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा है और काफी मुश्किलों के बाद डिटेक्ट उस तिजोरी को खोल देता है और तिजोरी को खोलते ही वह देखता है कि इसके अंदर 200 मिलियन यूरोस है। दूसरी ओर जोम्बिस का लीडर अपनी वाइफ के पास में जाता है और वह अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने लोकेशन पर ले आता है और वह अपनी वाइफ की डेड बॉडी को दिखाता है उन सभी जोम्बिस को और वह उसके पेट में से फाड़ कर वह अपने बच्चे को बाहर निकालता है लेकिन उसका बच्चा मर चुका था। इस वजह से जोम्बिस के लीडर का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब हम बेसमेंट के अंदर देखते हैं जहाँ तिजोरी के अंदर एक नोट गिनने वाली मशीन होती है और लिली की नजर उस पर पड़ती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे काफी सारे जोम्बिस आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग जोम्बिस के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसके बाद वहाँ पे जोम्बिस का लीडर भी वहाँ पे आ जाता है और ये सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं मगर उस पर गोलियां का कोई असर नहीं होता इसलिए बाकी के सभी मेंबर वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पे डिटेक्ट और बेंडिरॉय अपनी जान बचाने के लिए उसी तिजोरी के अंदर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ जो भागने का रास्ता था मार्टिन उस रास्ते पर एक धमाका करके उस रास्ते को बंद कर देता है और वह जोम्बिस के लीडर की वाइफ की मुंडी को लेकर अपनी एक थैली में लेकर जा रहा था मगर तभी उसका पीछा जोम्बिस लोयन कर रहा था और उसे पता भी नहीं था और जब मार्टिन रास्ते में अपनी थैली को देखता है तो उसकी थैली काफी हल्की लगती है और वह जब अपनी थैली को खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर जोम्बिस के लीडर की वाइफ की मुंडी नहीं है बल्कि मनी काउंटर मशीन है और तभी वहाँ पे जोम्बिस लायन आकर उस पर अटैक करके उसे वहीं पे जान से मार देता है। अब इन सभी के पास में यहाँ से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए यह सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके पीछे काफी सारे जोम्बिस पड़ जाते हैं। लेकिन भागते हुए जो हाल चेम्बर्स का हुआ था वही हाल उसका बेस्ट फ्रेंड किंगी का भी हो जाता है और वह अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं इन सभी को एक बम से रोक सकता हूँ और इसके बाद उसके दोस्त उसे वहीं पे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में पहुँचती है क्योंकि उसे गीता की जान को बचाना था। वहीं दूसरी ओर मैरी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर चुकी थी और तभी वहाँ पे लिली भी आ जाती है और उसके हाथ में जोम्बिस के लीडर की वाइफ की मुंडी होती है और उसका पीछा जोम्बिस का लीडर कर रहा था और लिली जोम्बिस के लीडर को कहती है कि मेरा पीछा मत करो वरना मैं तुम्हारी वाइफ की मुंडी को नीचे गिरा दूंगी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि अगर हम जोम्बिस की मुंडी को उसके शरीर में जोड़ देंगे तो जोम्बिस जिंदा हो जाएगा। और जैसे ही लिली का ध्यान कहीं और जाता है वह जोम्बी से एक लोहे का रोड निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से लिली की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले जोम्बिस के लीडर की वाइफ की मुंडी को वह नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से जोम्बिस के लीडर की वाइफ वहीं पे मारी जाती है। फिर हम केट को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में पहुंच गई थी गीता को बचाने के लिए और तभी वहाँ पे जोम्बिस भी आ जाते हैं अपनी फौज के साथ। उसी बिल्डिंग के ऊपर स्कॉट भी मौजूद था और जैसे ही वह अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वह उसे बचाने के लिए नीचे पहुंच जाता है और वह जोम्बिस को शूट करके वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं और काफी लंबे फाइट के बाद ये सभी छत पे आ जाते हैं क्योंकि छत पे एक हेलीकॉप्टर को आना था जिससे यह सभी यहाँ से बच के जा सकते थे। और तभी मैरी एक हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ पे आ जाती है और इसके बाद यह सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी जोम्बिस का लीडर एक बहुत ही बड़ा छलांग लगाता है और वह सीधे हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है और इसके बाद जोम्बिस का लीडर और स्कॉट के बीच में काफी लंबी फाइट होती है और इसके बाद वह एक बंदूक को निकाल कर वह जोम्बिस को शूट करके वहीं पे मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वह जोम्बिस मरे वह जोम्बिस ने स्कॉट को काट लिया था। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट लॉस वेगस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पूरा शहर खत्म होता है उस धमाके के चलते उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो धीरे धीरे जोम्बिस में बदलने लगता है और उसकी बेटी अपने पिता को देखकर काफी परेशान हो
जाती है और वह रोने भी लगती है। और इसके बाद स्कॉट अपने बेटे से कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो, नहीं तो मैं ज़ॉम्बीज बन जाऊंगा और मैं तुम्ही को काट सकता हूँ। और इसके बाद केट बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपने पिता को अपने हाथों से गोली मारना था। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके पिता ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। और इसके बाद वह ना चाहते हुए भी अपने पिता को वहीं पे गोली मार देती है और इसके बाद वह वहां से चली जाती है। फिर हम ब्रेंडन रॉय को देखते हैं जो कि लॉस वेगस के शहर में ही था, लेकिन वह तिजोरी में होने की वजह से वह बम से बच गया था और वह तिजोरी से बाहर निकलता है और उसके साथ ही 200 मिलियन यूरोस भी होते हैं। और उस जगह से बाहर आने के बाद वह सीधे प्राइवेट प्लेन के लोकेशन पे जाता है क्योंकि उसे लंदन जाना था। और तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इसके बाद ब्रेंडन रॉय बाथरूम में जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि मुझे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। और इसके बाद यह मूवी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है।